हेलो फ्रेंड, मधुर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए, पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया वो 12 इंच लिया है और हमने जो चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंच लिया है। तो और हमने बिल्कुल सीधे कटिंग कर लिया है। अब हम पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम स्केल को लेंगे। स्केल को लेने के बाद इस तरह से आप रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सीधे इस निशान को लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि कुर्ती का कपड़ा में पेपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे। तो चिपकाने के बाद अब हम बिल्कुल सटाकर पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं बाजू में इस पैच को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने पैच को ले लिया है। सबसे पहले मुझे पूरे में पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने सलवार का कपड़ा लिया है 1 इंच चौड़ा और ये बिल्कुल उरेब है। तो सबसे पहले इस तरह से पट्टी को रखेंगे और पैच को उल्टा करके इस तरह से आप रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पैच में पूरे पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद पैच को इस तरह से पलटेंगे और पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल एक समान हम पूरे में पाइपिंग को निकाल लेंगे। और फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। अब हमने एक और पट्टी को लिया फ्रेंड, ये भी 1 इंची का उरेब पट्टी है। तो पट्टी को इस तरह से रख देंगे नीचे और पैच को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इस तरह से रखते हुए अच्छे तरीके से सिलाई को हम लगाएंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम सिलाई नहीं लगाएंगे, वरना आपकी पाइपिंग एक समान नहीं निकलेगी। तो बिल्कुल एक समान सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से पलटेंगे और फिर हम पूरे में नाखून को लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम पूरे में पाइपिंग को निकाल लेंगे। और पाइपिंग बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से आप निकालेंगे फ्रेंड, क्योंकि पाइपिंग यदि अगर मोटा और पतला निकल जाएगी फ्रेंड तो पैच की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ पूरे पैच में पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम पैच को रख देंगे और हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है। तो बाजू को इस तरह से आप ओपन कर लेंगे और बीच में आप सेंटर क्रीज बना लेंगे। अब हम पैच को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बीच में हम निशान लगाएंगे सेंटर क्रीज का। निशान को लगाने के बाद पैच को ओपन करेंगे और बाजू को ऊपर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे। और सेंटर में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई को लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पैच को बाजू में अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरह से पलटेंगे और पैच को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच पे सिलाई को लगाएंगे और पैच को हम बाजू में अच्छे फिनिशिंग से हम बैठा लेंगे। और पैच आप बैठाएंगे फ्रेंड तो बहुत ही आराम आराम से बैठाएंगे, क्योंकि अगर जल्दबाजी आप करोगे फ्रेंड तो आपकी पैच फिनिशिंग नहीं लग सकती है। तो हमने पैच को बैठा लिया और हमने दो फैब्रिक बटन भी लगा लिया है फ्रेंड। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोज़ को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।